नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अरावली रेंज के बारे में। ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों की। ऐसी पहाड़ियां जो 2 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। डायनासोर से पहले की, हिमालय से भी पहले की। लेकिन आज ये पहाड़ियां एक ऐसे खतरे का सामना कर रही हैं जो उन्हें नक्शे से ही मिटा सकता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी युद्ध के। अरावली क्या है? अरावली हिल्स भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल एयर फिल्टर है। दिल्ली एनसीआर की हवा को थार डेजर्ट की धूल से यही अरावली रोकती है। अगर आप दिल्ली, गुरुग्राम या फरीदाबाद में रहते हैं तो आपकी हवा और पानी का सीधा कनेक्शन अरावली से है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली का फॉरेस्ट कवर डिजर्टिफिकेशन को रोकता है और मॉनसून वाटर को जमीन के अंदर भेजता है। यानी अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर में वाटर क्राइसिस, एक्सट्रीम हीट, डस्ट पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। असली कंट्रोवर्सी क्या है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। हाल ही में एक पॉलिसी इंटरप्रिटेशन सामने आई जिसमें कहा गया कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। सुनने में यह टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत खतरनाक है, क्योंकि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां नेचुरल इरोजन की वजह से 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। 90% अरावली खतरे में क्यों? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नई डेफिनेशन की वजह से लगभग 90% अरावली लैंड लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती है। और जब कोई जमीन ऑफिशियली 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, प्रोटेक्टेड नहीं होती, तो वहां क्या होता है? माइनिंग प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, रोड्स और रिजॉर्ट्स, फॉरेस्ट क्लियरेंस, यानी धीरे धीरे अरावली सिर्फ नाम की रह जाएगी। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का असर। माइनिंग सिर्फ पत्थर नहीं निकालती, ये इकोसिस्टम को तोड़ देती है। जब पहाड़ काटे जाते हैं, एक्वाइफर्स टूट जाते हैं, वाटर रिचार्ज रुक जाता है, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अरावली डिग्रेडेशन की वजह से कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल 30 से 40 मीटर तक नीचे चला गया है। क्लाइमेट चेंज का एंगल। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, लेकिन आयरनी ये है, हम उन्हीं नेचुरल सिस्टम्स को नष्ट कर रहे हैं जो क्लाइमेट को बैलेंस में रखते हैं। अरावली हीट वेव्स को कम करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, कार्बन सिंक की तरह काम करती है। अगर ये खत्म हुई तो नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट डिजास्टर की ओर और तेजी से बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। अरावली सिर्फ इंसानों के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ लेपर्ड्स, हियनास, नीलगाय, रेयर बर्ड्स और सैकड़ों प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। लेकिन माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट रहे हैं। एनिमल्स या तो मारे जा रहे हैं या फिर सिटीज में घुसने को मजबूर हैं। पार्ट 9, पब्लिक मूवमेंट्स। जब ये खतरा सामने आया तो कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स और लोकल सिटीजन्स ने आवाज उठाई। सेव अरावली मूवमेंट्स शुरू हुए। लोग सड़कों पर आए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं थी, ये लड़ाई सर्वाइवल की थी। पढ़ाया गया है अरावली हमारी लाइफलाइन है, तो आज कहाँ है वो लाइफलाइन? अगर सरकार को ये फैसला लेना था। लीगल और पॉलिसी सवाल। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ हाइट मेजरमेंट्स काफी हैं? क्या इकोसिस्टम वैल्यू, वाटर डिपेंडेंसी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि जब डैमेज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी नदियां और जंगल वापस नहीं ला सकता। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन बिना प्लानिंग के किया गया डेवलपमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं होता। अरावली को डिस्ट्रॉय करके हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अपना ही फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अरावली की लड़ाई सिर्फ पहाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारी हवा की, हमारे पानी की और हमारी आने वाली पीढ़ियों की। अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल हमारे पास सवाल पूछने का मौका भी नहीं बचेगा। अब फैसला हमें करना है
क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन चाहते हैं या सस्टेनेबल फ्यूचर? खनन अभी से चालू हो गया, आप जाके देख सकते हो। ये जजमेंट कायम रहा, कहीं न कहीं इस पूरे देश को ये नुकसान होना तय है।